पास पर बना हुआ है और अब आप देखिए BEML भागता हुआ नजर आ रहा है। तो कई लोगों ने देखिए ये स्टॉक खरीद कर रखा है और पूछते हैं अब क्या करें, तो होल्ड करिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। ये एक बढ़िया तरीका है इस शेयर में बड़ा पैसा बनाने के लिए। तो धीरे धीरे करके देखिए ये बढ़ता हुआ 7% की रैली आपको यहां पर देखने को मिल रही है। लॉकडाउन के समय में इन्होंने शैल जी कुछ ऐसे उपकरण भी बनाए जो अब सबको लगेंगे अगले 1 साल तक, देखिए, और वो है सैनिटाइजेशन के लिए एक कह सकते हैं आप डब्बा। आप किसी भी दफ्तर में आप जाएंगे तो वो आपको देखिए बाहर लगते हुए नजर आएंगे और लोगों को उसमें से प्रवेश करना होगा, सैनिटाइज होना पड़ेगा, उसके बाद अंदर अपना दफ्तर में काम करना होगा, फैक्ट्रीज में काम करना होगा। तो देखिए ये वो कंपनी है जो इनोवेट कर रही है और इसलिए शानदार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने पहले खरीदा था वो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं और इस रैली को एंजॉय करें, ये मेरा कहना होगा। लेकिन प्रदीप कुछ कहना चाहते हैं, प्रदीप बताइए। जी हाँ, BEML तो बहुत ही शानदार पिक है। मुझे लगता है यहाँ पे आज 20 से 25 रुपए की कमाई का मौका अभी आज के लिए बाकी है और तकरीबन 150 से 200 रुपए के ऊपर के टारगेट मेरे भी यहाँ पे बनते हैं। हमारा बहुत ही फेवरेट स्टॉक रहा है। लेकिन चलिए अब मैं आपको बताता हूँ मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। देखिए जो थीम हमने पिछले सेशन में आखिरी सौदा से शुरू होते हुए देखी वो था फर्टिलाइजर्स और रूरल फोकस्ड स्टॉक की थीम, और हमने आपको दीपक फर्टिलाइजर्स से सुझाया था और आज मैं आपको सुझा रहा हूं HIL। इस पर हम पहले भी नजर डाल चुके हैं और हमने यहाँ पर जो टारगेट्स रखे थे करीब करीब वहां पहुंचता हुआ नजर आया। उसके बाद ये स्टॉक कूल ऑफ हुआ है तो नीचे के लेवल पे फिर से एंट्री लेने का मौका है। इसलिए आज फिर से मैं आपको कहूंगा कि HIL पे आपको एक तेजी का कॉल लेना चाहिए। यहाँ पर तकरीबन 950 रुपए तक के टारगेट बनते हुए मुझे दिखाई देते हैं। ये कंपनी जो सीमेंट शीट्स बनाती है उसकी डिमांड मोस्टली बड़े पैमाने पे रूरल एरिया से आती हुई दिखाई देती है और इस समय जैसे खबरें आ रही हैं कि ग्रामीण इलाकों में काफी सारी जगहों पे बाजार खुलने लगे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में भी कई सारे ग्रामीण इलाके तो आप छोड़िए, कई सारे छोटे शहरों में भी जो मेरी वीकेंड के दौरान बात हुई है तो हमारे दोस्त और रिलेटिव्स बता रहे हैं कि वहां पे काफी सारा कामकाज ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ये आपको बता रहा है कि इस सेगमेंट में अब बिल्कुल लाइफ जो है वो पटरी पर आने लगी है और चूंकि ये सीजन बिल्कुल मुफीद है जबकि आपको यहाँ पर डिमांड बनती हुई नजर आएगी। कुछ कंपनीज के साथ भी जो उनके अपडेट्स आए हैं वो मैंने चेक किए और आप देखिए सीमेंट प्रोडक्ट्स कंपनीज जिनके जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो शहरों के बाहर ही हैं और वहां पर वो बड़े आराम से अपने वर्कर्स को एकोमोडेट करके काफी स्पेशियस होने की वजह से वहां पर अपने कामकाज लगातार पटरी पे ला रहे हैं। एक के बाद एक सीमेंट और सीमेंट प्रोडक्ट कंपनीज आपको अपडेट दे रही हैं कि ये प्लांट शुरू हुआ, वो प्लांट शुरू हुआ। तो यहां पर आपको इस समय बहुत ही बेहतरीन मौका मिल रहा है जबकि वैल्यूएशन नीचे और कारोबार बेहतर होता हुआ। वैल्यूएशन पे एक बार नजर डालते हैं और उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। देखिए इस वक्त 5 के आसपास के पीई पे चल रहा है। अगर आप एवरेज से इसका मुकाबला करेंगे जो पीयर ग्रुप कंपनी है तो इसका पी आधा है। अगर आप बुक वैल्यू से देखेंगे तो 25% के डिस्काउंट पे ये आपको मिल रहा है। इसकी बुक वैल्यू करीब 930 है। 52 वीक हाई 2030 के आसपास है, वहां से करीब 60% डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है और इसने पिछले 2 साल में अपना कारोबार डबल किया है। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यूएशन और परफॉर्मेंस के बीच में कितना बड़ा गैप है वो आपको भरता हुआ नजर आएगा। इसी वजह से स्टॉक पे मेरी नजर है और मेरा ख्याल है 950 तो ये पहला टारगेट है, लेकिन इसके बाद हम इसको रिवाइज करके और भी ऊपर के टारगेट न केवल 4 डिजिट में बल्कि काफी ऊपर के लेवल्स पे आते हुए देखेंगे। सातपुते जी क्या टारगेट है, क्या लेवल है आपके? प्रदीप जी एक अच्छा पिक लिया है आपने। इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें जिस तरह से मूव आता है, मूव के बाद का एक करेक्शन आता है और करेक्शन के बाद फिर से मूव आता है विद वॉल्यूम। सो प्राइस एंड वॉल्यूम क्या जो पैटर्न होता है एग्जैक्ट फैंटास्टिक पैटर्न में चल रहा है। आपका जो आपने टारगेट आइडेंटिफाई किया है करीबन 920 से 940 का टारगेट मुझे इमीडिएट तौर पे तो डेफिनेटली दिखता है। प्रोबेबली ये 4 डिजिट को टेस्ट करे तो मुझे लगता है एट दिस लेवल ऑफ 800 इट्स अ क्लियर कट बाय। आपका स्टॉप लॉस थोड़ा आप डीप रखें क्योंकि आप बात करते करते ये 25 रुपए 30 रुपए बढ़ा है तो मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ इसका होगा करीबन 775 का। 25 रुपए का स्टॉप लॉस लेके मैं काम करूंगा और मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट पड़ा होगा दैट शुड बी 920 टू 940। जी ये राय आपको मिल रही है HIL पर। प्रदीप जी ने ये अक्सर स्टॉक पर चर्चा करी है और ऑलरेडी आपके सामने 14% की रैली दिख रही है, लगभग 90,000 शेयर ट्रेड होते हुए। हेमंत जी और प्रदीप जी शानदार आप रैली देख रहे हैं। पूरे फार्मा बास्केट में मेरे सामने लगभग 9 शेयर ऐसे हैं जो आपको फार्मा इंडेक्स में दिख रहे हैं और वहाँ पर आपको सब में कैडिला के अलावा बहुत अच्छी तेज़ी आती हुई दिख रही है। लेकिन स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप 2 शेयर्स पर नज़र डालिए, यूनिकेम लैब्स और ख़ासकर न्यूलैंड लैब्स।
यहाँ पर जो फ्राइडे को डिलीवरी पैटर्न्स और वॉल्यूम्स थे वो ज़बरदस्त थे। सबसे पहले सतपुते साहब से राय लेते हैं। यूनिकेम पर 154 रुपये चल रहा है और फिर चर्चा करेंगे न्यूलैंड पर, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है सिर्फ 514 और बुक वैल्यू है लगभग 544, प्राइस है आपके सामने 438। आपकी राय सतपुते साहब दोनों स्टॉक्स पर, यूनिकेम लैब्स और न्यूलैंड लैब्स? शैल जी, यूनिकेम लैब का पैटर्न बढ़िया है। इनफैक्ट इसमें जो लोअर लेवल्स का सपोर्ट था करीबन 140 के आसपास, जो इसका 2050 डीएमए का सपोर्ट था, और उसी लेवल से इसमें टेक्निकल पुल बैक आ रहा है। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा वो रहेगा 165 टू 168, जो कि इसका इमीडिएट टारगेट होगा। तो इट्स अ क्लियर कट बाय। इनफैक्ट अभी ये 200 डीएमए को इसने ब्रेकआउट दिया है, वो जो करीबन 150 के आसपास था, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 150 के नीचे। 148 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। अपसाइड में इसका जैसे मैंने कहा 165 प्लस का टारगेट लेके काम करें। सेकंड जो आपने कहा न्यूलैंड लैब, 401 के आसपास इसका प्राइस है। देखिए यहाँ पे इनफैक्ट एक जगह मिल रही है आपको, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी रैली शुरू नहीं हुई है और कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो कंसोलिडेशन अच्छे डिसेंट लेवल पे हो रहा है, जहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे हो रहा है। तो 390 का मेरा इसमें स्टॉप लॉस होगा। 400 के ऊपर ये खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा दैट शुड बी 435 टू 440। तो बढ़िया जगह है न्यूलैंड लैब एट दिस लेवल। मुझे लगता है ये अभी का अभी वाला बाय। जी डायरेक्टर साहब, अगर आप थोड़ी सी लंबी अवधि का चार्ट न्यूलैंड लैब्स पर दिखा पाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। 454 इसकी 200 डीएमए है और ये स्टॉक उस तरफ अग्रसर है। आपके सामने जो ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है 25 फरवरी 2020 का हाइज आपके सामने लग रहा है। साइडवेज ट्रेंड के बाद अब ये स्टॉक बिल्कुल बाहर की तरफ निकला है। एक स्टॉक जो मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ वो है ग्लेनमार्क फार्मा, और अगर मयूरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हों तो वो उस पर राय देंगे। आज ये स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से पहुंच चुका है और इस पर ध्यान देना आवश्यक इसलिए है क्योंकि अगर आप फार्मा स्पेस के इंडेक्स में देखें जो कि अप्रैल के महीने में लगभग 26% बढ़ा है, उसमें सबसे सस्ता स्टॉक मार्केट कैप बाय सेल्स और अन्य कई आंकड़ों पर आपको ग्लेनमार्क फार्मा दिखेगा। इस स्टॉक में पिछले 5 दिन से अच्छी रैली आई हुई है और ये आपको और बढ़ती हुई दिखेगी। फिलहाल जो आपको हाई लगता हुआ दिख रहा है वो है सन 2020 का। ये प्राइस पैटर्न आपने लास्ट जब देखा था तब था नवंबर 11, 2019। तो एक शानदार ब्रेकआउट आपको ग्लेनमार्क फार्मा में भी आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम ऑलरेडी आपके सामने लगभग 14 लाख शेयर है और इस स्टॉक पर भी साथ में ध्यान दीजिए, न्यूलैंड लैब्स, यूनिकेम लैब्स और ग्लेनमार्क फार्मा, क्योंकि रैली सिर्फ और सिर्फ अगर आप सेक्युलर रैली देख रहे हैं तो वो आपको फार्मा स्पेस में ही दिख रही है। प्रदीप जी। बिल्कुल, और एक स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है, पालविया जी इस पे नजर डालिएगा, वो है सिप्ला, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया है। करीब 3 हफ्ते पहले इसने अपना नया 52 वीक हाई बनाया था। उसके बाद इसने करीब 2.5 से 3 हफ्ते गुजारे एक दायरे में और आज उसके ऊपर निकल रहा है। जिस तरह के वॉल्यूम और बिल्डअप है उसको देखते हुए ये बता रहा है आपको कि इस सीरीज के बाकी के समय में और अगली सीरीज में आपको ये अब अगले नेक्स्ट लेग की तेजी दिखाने वाला है। क्या टारगेट देखते हैं आप, कैसे ट्रेड करेंगे पालवी जी? जी हाँ, बिल्कुल काफी अच्छा सेटअप है और जिस तरीके का इसमें चार्ट फॉर्मेशन हुआ है और जिस तरीके से ये स्टॉक ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन किया पिछले 7-8 दिन में और उसका जो ब्रेकआउट देखने को मुझे लग रहा है काफी अच्छा अपमूव यहाँ से बनेगा। ओवरऑल फार्मा सेक्टर फ्लेवर ऑफ द मार्केट है अभी फिलहाल। मुझे लग रहा है 655 से 660 ये टारगेट के लिए सिप्ला को करंट लेवल से बाय करना चाहिए। 618 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक बात है। तो देखिए फार्मा शेयरों में गजब की रैली देखने को मिल रही है और जो फार्मा स्टॉक्स कैडला वगैरह नीचे हैं वो कारणवश नीचे हैं। यूएस एफडीए ने देखिए जो इनकी दवा के ऊपर आपत्ति जताई है उसके चलते वो नीचे पहुंचा है, लेकिन बाकी अगर आप फार्मा स्टॉक्स देखें तो वहां पर ऐसा असर नहीं है जो कि कैडिला में इस समय देखने को मिल रहा है। तो एक और सेक्टर है जो बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है वो है आईटी सेक्टर। देखिए जब ग्लोबल मार्केट्स का मूड और माहौल सुधरता है तो ध्यान रखिएगा आईटी शेयरों में एक रैली देखने को मिलती है और मिड कैप आईटी कंपनियों ने जिस तरह से देखिए अच्छे अर्निंग्स की शुरुआत दिखाई है, इवन लार्ज कैप कंपनियों में अगर आप देखें तो जितनी मंदी लोग सोच रहे थे उतनी हुई नहीं है। तो मिड कैप आईटी सेक्टर के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए साफ तौर पर। और आप देखिए क्या गजब की रैली माइंडट्री ने दिखाई। अब मैं देख रहा हूं कि हेक्सावेयर जिसके नतीजे बुधवार को आने वाले हैं, डायरेक्टर साहब उसको भी लाइए चार्ट्स पर एक बार। देखिए आईटी सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, 0.25% ऊपर ये सेक्टर इस समय ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर कोई
दिक्कत नहीं है, अच्छी तेजी अब दिखाई है। दूसरा स्टॉक का हेक्सावेयर, देखिए ये स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, क्योंकि अब होप ये होगी कि फिर माइंट्री के बाद शायद हेक्सावेयर में भी तेजी बने। माइंट्री में देखिए एक बार तेजी बन चुकी है, क्या हेक्सावेयर अब से लेकर नतीजों तक बुधवार तक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है? इस स्टॉक के ऊपर क्या रखनी चाहिए नजर? पालविया जी से पूछते हैं। पालविया जी बताइए, हेक्सावेयर पर कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? 292 के आसपास कैश मार्केट में ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर साहब एफएनओ का स्टॉक है, तो एक बार प्लीज एफएनओ में भी भाव दिखाइए, देखते हैं वहां पर किस तरह से कारोबार हो रहा है। तो हेक्सावेयर को कैसे अप्रोच किया जाए? बिल्कुल हेमंत जी, जिस तरीके का